सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। श्री राम। हरि हरि श्री राम। ये हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरु कुल गुरुदेवाय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधः गुरुपद कंज कृपा सिंधु नारारूपहरि महामोहतम पुंजोः जासु बचन रवि करनिकरम जासु बचन रवि करनिकरम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 10/3/2022 गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन माना गुरुओं कुल गुरुओं और सदगुरुओं को स्मरण करने का दिन, उनके अनमोल वचनों लेने का दिन और आज्ञा को पालन करने का दिन। विशेष महिमा गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म समाज के 10 गुरु पूज्य नानक साहिब सहित सब गुरुओं को आज के मानवता सत्संग शुरू करे उससे पूर्व ओम श्री जयहंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य गंजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री हमारे दामोदर दाम जी बापू और हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू के चरणों में
कोटि कोटि वंदन नमन। दास अशोक वैश्वरी का जय सिया राम, हरिओम और द्रमाचार। आज के मानवता सत्संग मामी देव वेदवाणी को यहाँ थोड़ा सा विराम देते हुए, जब तक मामी देव की और वेदवाणियां न मिले, मामी देव वेद पुराण जो भी शास्त्र मेरे हाथ में आएंगे, तो मामी देव वेदवाणी जो अगम निगम की भविष्यवाणी, वो सब और भी बहुत से वेद वाक्य जब मेरे हाथ में आएंगे, तो शास्त्र तो मैं आपके पास रखूंगा। और आज से एक तो विशेष महान, एक तो गुरुवार, ऊपर से एक महान दिन, महाराष्ट्र की और अपने भारत की महान नारी, और अभी अभी महिला विश्व महिला दिन गया, उनको स्मरण करें उनके आज निर्वाण तिथि के दिन। माँ सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले की जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के गुरु थे, सदगुरु ज्योतिराव फुले, उन ज्योतिराव फुले के धर्मपत्नी और अपने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के गुरु माँ, उनके जीवनी के बारे में थोड़ी सी बातें, जीवनी के बारे में और उनके कार्यों के बारे में थोड़ी सी बातें आपके पास रखे जाएंगे। और आज मानवता सत्संग तो मुख्य टाइटल होगा ही होगा, अपने जो ये टाइटल है जो मुख्य सत्संग का, मानवता सत्संग। और आज से ज्ञान की गंगा एक विषय रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ज्ञान की गंगा। इसमें संतों, भक्तों, अवतारों को, सती यतियों को, उनके जीवनी के बारे में अनमोल वचन, उनके कार्यों के बारे में, सूरवीरों, योद्धाओं, जो अपने कच्छ गुजरात देश में जो जहाँ हो गए, एक वीरांगनाओं, सती यतियों, जो हमारे कच्छ गुजरात सौराष्ट्र या संत महात्माएं और महापुरुष जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर, ऐसे महापुरुष हैं, अवतारों, उन सब के अनमोल वचन जैसे जैसे एक आएगा विषय मैं आपके पास रखता रहूंगा। और आज से ज्ञान की गंगा, इस ज्ञान की गंगा में अपन स्नान करेंगे। इसमें आज गुरुवार के दिन पहले गुरु वंदना, फिर माता जी की स्तुति, क्योंकि अष्टमी भी है आज का, और भी एक विशेष महान दिन दुर्गा अष्टमी। हम दुर्गा अष्टमी के दिन भी उपवास व्रत करते हैं। माँ कुलदेवी को भी हम याद करेंगे, हमारी कुलदेवी माँ चंडी। आप अपने अपने कुलदेवी जो ऐसे जरूरी नहीं भाइयों, आप जो अपनी कुलदेवियों, एक जगत जननी शक्ति, आद्य शक्ति का एक दिन महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी है, तो पहले गुरु वंदना ली जाएगी, बाद में माता जी की स्तुति, फिर सत्संग में प्रथम सावित्री माँ फूले की थोड़ी सी बात की जाएगी। तो शुरू करें। वंदना 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 रे मार साचा सदगुरु जी ने वंदना 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 रे मार साचा कुल गुरु जी ने वंदना कारी
सतगुरु जी ने वंदना। काप्या करम केवा फंदना रे मार साचा, सतगुरु जी ने वंदना। वंदना 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 रे मार साचा, गुरु जी ने वंदना। करीर जेम कशु अर्थ न होता, करीर जेम कशु अर्थ न होता। घेर लखा व्यानंद रे मारा साचा, सतगुरु जी ने वंदना। घेर लखा व्या आनंद रे मार साचा, गुरु जी ने वंदना। पांच तत्व तीनों किसे न करीने, पांच तत्व तीनों कसे न करीने। कीदा छे बावण चंदना रे मार साचा, सतगुरु जी ने वंदना। कीदा छे बावन चंदना रे मार साचा, गुरु जी ने वंदना। वंदना 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 रे मार साचा, सतगुरु जी ने वंदना रे मार साचा, सतगुरु जी ने। हंस कहे गुरु महिमा मोटे, हंस साहिब कहे गुरु महिमा मोटे। जाने नहीं रमत मंदना रे मार साचा, सतगुरु जी ने वंदना। जाने नहीं रमते मंदना रे मार साचा, गुरु जी ने वंदना। वंदना 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 रे मार साचा, सतगुरु जी ने वंदना रे मार साचा, गुरु जी ने वंदना रे मार साचा, सतगुरु जी। ऐसे गुरु वंदना आज गुरुवार के दिन, और गुरुओं की, सदगुरुओं की, संतों भक्तों की जब महिमा की जाएगी, अनमोल वचन रखे जाएंगे हर रोज के सत्संग में, तो भाइयों सबसे पहले गुरु वंदना। ये गुरु वंदना अमर से अमर श्री हंस निर्वाण साहिब की है, रचना है। ऐसे तो पहले अब एक अभी विश्व महिला दिन गए, उनकी शुभकामना शुभेच्छा दी, और आज का एक श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पण करने का मां सावित्री माई को स्मरण करें। हरि ओम। शांति शांति शांति। मां सावित्री माई को अर्पण की श्रद्धांजलि, और हमारे कुलदेवी की स्तुति 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद सावित्री माई की जीवनी और उनके कार्य के बारे में आपके पास रखा जाए। मां रिद्धि दे सिद्धि दे अष्ट नव नीति दे, वंश में वृद्धि दे बाढ़ जानी, हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभु रानी। दुख को दूर कर सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर दास जानी,
सजन सो हित दे कुटुंब सो पीत दे जगन जीत दे श्री भवानी माँ जग में जीत दे श्री भवानी माँ जग में जीत दे माँ भवानी। जय माता जी। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला अध्यापिक मां सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले पूरा नाम। मां सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 10 मार्च को 1897 में हुआ था। क्षमा करें, मुझे 7 बार क्षमा करें। आज 10वीं मार्च अभी विश्व महिला दिन गया। महिलाओं के सशक्तिकरण दिवस। आज बात करेंगे भारत की महान नारी, महाराष्ट्र की, वैसे भी अपने देश की, भारत की महान नारी, सबसे पहले अध्यापिका महिला मां सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले, जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के सदगुरु गुरु ज्योतिराव फुले जी थे। ज्योतिराव फुले जी की धर्म पत्नी और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की गुरु मां सावित्रीबाई की एक जीवनी और उनके कार्य के बारे में, उनके जो भी अनमोल वचन होंगे वो आपके पास रख रहा हूं। आज के दिन माता जी को पुष्पांजलि अर्पित करें, एक स्मरणांजलि माँ के कार्यों को, माँ की जीवनी को लेके आगे बढ़ेंगे। सावित्रीबाई फुले ज्योतिराव फुले माता जी का जन्म 3 जनवरी 1831, 10 मार्च 1831 को प्रथम महिला जो शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवियत्री थी, का जन्म 10 मार्च 1831 को हुआ। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सो हर एक महिला, हर एक बहन बेटियां, आप इन बात को ध्यान दें, वो ज्यादा ध्यान दें कि अपनी देश की सक्षम महिलाएं कैसे महिलाएं हो गई। जैसे मैंने वीरांगना कल 8 तारीख को जो मैंने आपको बोली, ऐसे सशक्त महिलाएं, पुरुष समोवड़ी महिलाएं, उसमें एक मां ज्योतिराव, क्षमा करे मां सावित्रीबाई फुले। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अद्भुत माना जाता है।
1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। पहले कन्या विद्यालय बालिकाओं के लिए। अब मां का आपके पास पूरा परिचय अभी रखा जा रहा है। सावित्रीबाई फुले, उनके पिताजी का नाम खंडोजी नेवे से था, माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 में ज्योतिराव फुले से हुआ था। 9 साल की उम्र में भाइयों सावित्रीबाई का विवाह शादी हो गई। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले ऐसे बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की माताजी संस्थापक थी। महात्मा ज्योतिराव को महाराष्ट्र के और भारत में सामाजिक सुधार के आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता था ज्योतिराव फुले। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के लिए जो गुरु माँ के रास्ते और सदगुरु के रास्ते पे जो चले हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ऐसे गुरु माँ, ऐसे ज्योतिराव फुले सदगुरु के जो रास्ते और मार्ग पे चले, ऐसे बाबा साहेब, उनके गुरु और गुरु माँ भी यही कार्य किए, महिलाओं और दलित महिला जातियों की शिक्षित करने के लिए एक प्रयास किए थे, एक लड़त लड़ते थे, ऐसे प्रयास करते थे। इन्हें जाना जाता है ज्योतिराव फुले के बाद ज्योतिबा के नाम से जाने गए थे। ज्योतिराव फुले का जब निधन हुआ उसके बाद ज्योतिबा के नाम से, गुलामणे नाम से मां को बुलाया जाता था, सावित्रीबाई को। सावित्रीबाई के संरक्षक गुरु और समर्थक थे, संरक्षक भी थे, गुरु भी थे और समर्थक भी थे ज्योतिराव फुले, उनके पत्नी सावित्रीबाई। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था ये विधवा महिलाओं का विवाह करवाना, छूत अछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। सही मायने में विश्व महिला दिन मां को स्मरण करके आज मनाया जा रहा है। एक मां को पुष्पांजलि, स्मरणांजलि मां को अर्पण करे सावित्रीबाई फुले। वे एक कवित्री भी थे। उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता था। आप सुने और ध्यान दे भाइयों बहनों, और भाइयों बहनों, ये अपने सत्संग जो कर रहे हैं उसका नाम ही मानवता सत्संग है। फिर आप कुछ लोग ये मत सोच के बैठना कि ये क्या लेके आए ने, क्या नहीं भाइयों, बहुत जब ये सब अपनी जैसे जगत जननी मां आद्य शक्ति देवी, ऐसी मां ये सब शक्तियां थी।
वो तो अपन कभी देखे नहीं, किए नहीं, अपने थे, हो गए, ये तो अभी अभी हो गए। 200-300 साल 400 साल पहले की बातें। ये तो जीवित महिलाएं थी, जीवित माएं थी। अभी किसको याद नहीं होगा? अभी की बात है। तो आप ध्यान दें। और भाइयों, जैसे आप हमारी ये मानवता सत्संग आप कैसे जैसे आप वीडियो को व्यू ज्यादा देखते हो, आप उनको आप ज्यादा देखते भी हो, सुनते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। भाइयों, मैं बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद देता हूं। और ये वीडियो भी आप एक विश्व महिला दिन के एक स्मरण में, एक शुभेच्छा शुभकामना के लिए भी, एक महिलाओं माँ बेटियों के लिए एक जानकारी मिले, इसलिए आप इस सावित्री माई फूले के जो आपके पास जो मैं जीवनी की और कार्य की बातें रख रहा हूं भाई, इन्हें भी आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे में आशा रखता हूं। सावित्रीबाई सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं भाइयों, भाई बहनों, पूरे देश की महानायिका है। पूरे देश की महानायिका है। हर बिरादरी और हर धर्म के लिए उन्होंने ये काम किए हैं। जितने भी कार्य जो भी करे, सब धर्म, सब समाज, सब बिरादरियों के लिए माने माँ सावित्रीबाई ने काम किए हैं। आपको पता है, जब बालिकाओं के लिए विद्यालय खोली गई और माँ जब पढ़वाने जाती थी, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तब ये कुछ लोग, कुछ चलो मैं बोल दूं, ऊंचिया जो स्वर्ण कौम वाले जो होंगे, जो भी होंगे, वो कुछ लोग माँ जब कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाते थे, तो रास्ते में लोग उनके ऊपर गंदगी, कीचड़, गोबर और विष्ठा तक, भाइयों, विष्ठा तक माँ के ऊपर फेंका करते थे। तो भी माँ सावित्रीबाई फुले हिम्मत नहीं हारते थे। पता है आपको सहन शक्ति कितनी और तैयारी कितनी। माँ को पता है कि मैं यहां से निकलूंगी तो मेरे को पत्थर फेंकेंगे, कीचड़ फेंकेंगे, गोबर फेंकेंगे, विष्ठा फेंकेंगे, गंदगी फेंकेंगे, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, मैं कैसे पढ़वाऊंगी, कैसे बैठूंगी क्लास में। माँ दूसरी साड़ी ले जाते थे। ऐसे ऐसे सामने किए हैं ऐसे लोग, सावित्रीबाई फुले। वहां माँ स्कूल में जाके साड़ी बदल देते थे। अपने पथ पर चलने के लिए, अपने पथ पर रहने के लिए प्रेरणा बहुत अच्छे से माँ दे देते थे। अब हम क्या बात करें भाइयों, क्या क्या नहीं अपने देश में। क्या क्या शक्तियां, मां शक्तियां क्या कार्य नहीं करके गई भाइयों। और कुछ लोग आप देखो तो सही, उस समय में भी एक महिला वर्ग से कितना डंच रखते थे। अरे तब से लेके उसके बाद बाबा साहब आए, बाबा साहब थे, तब भी यही तो हालत थी।
ए सुधरो रे सुधरो। ये कुछ ऐसे लोग जो खुद को सुवर्ण समझते ऊंचे, सुधरो, अब तो सुधरो। अभी भी कितनी कचेरियां हैं, कितनी ये नौकरियों के स्थल, कितनी जगहों में, कितने गांवों में, कितने शहरों में, कितने राज्यों में अभी भी अस्पृश्यता, अछूता, आबड़छेट कितनी चलती है, कितनी अत्याचार अभी हो रही है। अभी भी जिसको अभी आप लोग दलित के, हरिजन के बोले तो गए। अभी तो मैं तो दलित शब्द को भी ना बोलूंगा, हरिजन भी क्यों, दलित शब्द भी क्यों। हमें कहना तो महेश्वरी में ग्वार कहो, क्योंकि हमारे ये दो वचन, दो जो ये शब्द हमारे देव अवतार पूज्य घनीमा तंगे और मामी देव दे के गए हैं, हमें प्रमाण पत्र दे के गए। हम अभी डेढ़ नहीं, सिमरिये नहीं, जाखरिये नहीं, डेढ़ नहीं, शूद्र नहीं, दलित नहीं, हरिजन नहीं, हम पहले मेघवार फिर महेश्वरी है। महेश्वरी समाज जिसको आप लोग, जिससे आप लोग आबड़छेट करते, आपके दादा परदादा डेढ़ बोलते थे, अब बोलो तो पता चले, अब देखें आप क्या बोलते हो। हमें अगर हमारी समाज के लोगों को, भाइयों बहनों बेटियों, जिसको भी आपको बुलाना है तो महेश्वरी, मेघवार या महेश्वरी ऐसे नामों से बुलाया जाए। ना दलित, ना हरिजन, ना डेढ़, न सिमरिया, न जाखरिया, न कुछ भी नहीं, ना दलित, बिल्कुल नहीं। अरे भाइयों, हम भी तो मानव है, हमारे पहले दादा परदादा भी तो मानव मनुष्य ही तो थे। जो आप लोगों ने जानवरों से भी बदतर हालत की है, उस समय की बात है, मुझे वो बातों में नहीं जाना, फिर कुछ लोग को वापिस तकलीफ हो जाएगी। इसलिए इतिहास पढ़ लेना, सुन लेना, आपके अभी कोई बैठे हो दादा परदादा, पूछ लेना कैसे कैसे हालतें करते थे। अब आप देखो ने, महान महिला भारत की मां सावित्री बाई, ऐसी कितनी बहन बेटियां मां हो गई, कितनी, रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना। अरे आप, अरे कुछ नहीं तो एक महिला जाति का तो आप कुछ मान सम्मान करो, तब भी तो आंखें नहीं खुली। गंदगी फेंको न, कीचड़ फेंको न, विष्टा फेंको न, अपने माँ बाप के ऊपर फेंक के देखो तो। अछूत 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 है, अछूत हो। अभी भी ये सब ये बात कचरे निकाले जाए। निकलना चाहिए। मैं मेरी सरकारों के बीच, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जो भी सरकार हो, मैं वही विनती करूंगा कि जो राज्य, जो गांव शहर राज्यों में, देश में अभी भी अस्पृश्यता जहां जहां चलती हो, आबड़छेट, गुजराती में बोलते आबड़छेट, छूताछूत, वहां कड़ी से कड़ी एक निगरानी भी रखी जाए और ऐसे लोग को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए। मैं मेरी नामदार कोर्टों को भी यही कहूंगा कि आप ऐसे जब कोई केस आवे और सबूत मिल जाए या प्रमाण हो जाए कि इसने जाति अपमानित किया है,
तो उन्हें सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। मनुष्य मनुष्य है भाइयों, चातु से अभी दूर रहो, मेहरबानी करो अभी, नहीं तो जाग गई है हमारी समाज। अब सिमरिया नहीं, अब जाकरिया नहीं, अब डेढ़ नहीं, अब सूत्र नहीं, अब दलित नहीं, अब यह महेश्वरी में ग्वार है। माने 3 जनवरी 1839 में पुणे में अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर विभिन्न जातियों को 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी 1839। पहले बालिकाओं के लिए, अभी महिलाओं के लिए। 1 वर्ष में मां सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले 5 नए विद्यालयों के खोलने में सफल हुए थे। 5 महाविद्यालय। तब के सरकारों ने ज्योतिराव फुले जी को और सावित्रीबाई को सम्मानित भी किए थे। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1839 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, आप सोच सकते हो। जैसे मैंने अभी अभी आपको परिस्थिति हालतें बताई कि ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में प्रिंसिपल रह के भी महिला विद्यालय, बालिका विद्यालय कैसे प्रिंसिपल रह के कैसे चलाई होगी भाइयों, उस समय की बात है। इनकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती, ऐसी ऐसी हालतें थी। और आपको पता है उस समय लड़कियों की शिक्षा के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर एकदम पाबंदियां थी उस समय। ये तो सावित्री माई के लिए था ही था तकलीफें, गंदगी उड़ाना ने, गोबर फेंकना ने, पर उस समय लड़कियों को पढ़ाना नहीं, ऐसी पाबंदियां थी, तब की बातें। ऐसे में मां सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं को और महिलाओं को पढ़ाई है, विद्यालय एक स्थापना की है। सावित्रीबाई फुले के उस दौर में भाइयों बहनों, सिर्फ खुद पढ़ती थी, खुद पढ़ी भी नहीं, खुद न पढ़ी, बल्कि दूसरी लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए भी बंदोबस्त की थी सावित्रीबाई फुले। अब 10 मार्च मां का निर्वाण दिन, 3 जनवरी 1831, मुझे क्षमा करे, मां का जन्मदिन। मैं ऐसे महान अवतार को मैं जन्म नहीं कहूंगा, पहले भी बोला आपको, अवतार, मां का अवतार। क्षमा करे, मुझे तो अभी थोड़ी सी भूल चूक हो गई हो बोलने में,
तो आज का जो 3 जनवरी 1831 माँ का जन्म अवतार दिन है। आज 10 मार्च 1897 के दिन माँ को प्लेग रोग के कारण सावित्रीबाई फुले, जैसे कोरोना भी फैला था ऐसे ही पहले समय मैंने सुना है प्लेग रोग कोई ऐसे फैला हुआ था, माँ का निधन हो गया। ऐसी महान हस्ती का प्लेग की महामारी में माँ सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। ऐसे ही प्लेग नहीं लगा, माँ मरीजों की सेवा, प्लेग ग्रस्त बीमार रोगियों की सेवा माँ करती थी। एक बच्चा ऐसे प्लेग से जो बीमार होगा, उन रोगिष्ट होगा, उनकी सेवा करने से माँ को प्लेग लग गया था, प्लेग की बीमारी। इसी कारण अपने भारत की एक महान नारी माँ सावित्रीबाई फुले, माँ का निधन और स्वर्गवास हुआ था। ऐसे एक तो 8 तारीख के विश्व महिला दिन, और आज 2 ही दिन बाद 10 मार्च को माँ की निर्वाण तिथि के दिन माँ के कार्यों को भी स्मरण किए। माँ की थोड़ी सी जीवनी आपको पास बताई गई। अब सदगुरु गुरुओं की एक अनमोल वचन। आज गुरुवार, पहले जैसे मैंने बोला पहले आपको कि अभी रोज एक संतों भक्तों का, सत्ययतियों का, अवतारों के, जो भी शास्त्रों के अनमोल वचन आपके पास रखे जाएंगे। सो आप अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी है भाइयों बहनों। तो आप इन्हें आप ध्यान देंगे, सुनेंगे, ग्रहण करेंगे और आचरण, विशेष ज्यादातर मैं आपको यही जोर दूं, दबाव दूंगा बात को कि आप हर एक वचनों को अपने जीवन में आचरण में उतारें भाई। अब ये कुछ लोग ये समझते हैं क्या ये सत्संग बातें ने, क्या ये लेके बैठ गए ने, क्या ये हाँ सुन चुके ने, ये सब बहुत से लोग कहते हैं बेकार की बातें। नहीं भाइयों, बेकार की बातें नहीं, काम की बातें यही है। आज के ऐसे गौर कलयुग में, ऐसे समय में भगम भाग की, दौड़ा दौड़ की ऐसे जीवन में जो सुख और शांति आप अगर अपने जीवन में लाना चाहते हो भाइयों, तो ये ही जो ज्ञान की गंगा, एक ज्ञान की और सत्संग की बात है, यही फायदेमंद है भाई। यही इसी से ही लाभ है। सच्चा सुख और सच्ची शांति इसमें है। इसलिए जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना बेकार के, ये क्या है, सब पागल है। पागल संतवाणी को, सत्संग को, सत्य वचन को पागल कहते हैं। ऐसे सत्संग भक्तों को, संतों को, भक्तों को, संतों को ये बोल पागल है। गांडानी वाण जान, जो तमे गांडानी वाण जान, जेनु गणता नावे पार,
जो जो भाई गांडा नीवाण जार जी। ऐसे पागल, जिसको गांडा कहते हैं गुजराती में, पागल है ये सब। ये क्या ये लगा के रखे हैं सत्संग ने, संतवाणी ने, ये क्या बेकार का टाइम बिगाड़ दे, ऐसा बोलते हैं। युगा युग से चला है भाई। आप ऐसे गंगा, ज्ञान की गंगा में आप स्नान करके तो देखो। अरे ये जो रोज स्नान करते हो वो तो शरीर का स्नान है। आप आंतरिक स्नान तो करो। बाहर से उजले और बिल्कुल अंदर गंदे, कचरों से भरे पड़े, विकारों से भरे पड़े हैं। आप बाहर के सुख को जो कह रहे हो ना, सुख और वो सुख और शांति, नहीं, वो सबसे बड़ी सुख नहीं, असुख और अशांति है। सबसे बड़ा सुख और शांति आंतरिक है। आंतरिक सुख और शांति अगर प्राप्त करना चाहते हो तो है जीव, ज्ञान की गंगा में स्नान करो। जैसे बाहर शरीर से स्नान, वो तो शरीर का स्नान हुआ। ज्ञान की गंगा में, सत्य वचन की गंगा में, ये जैसे ज्ञान की गंगा में सब आ जाते हैं, इनमें आप स्नान करो, आपका अंतर शुद्ध होगा, आपका आत्म सोज और खोज होगी, का अंतर जाग जाएगा। और वो जो अंदर बैठा, जिसको आप ये जो स्नान करोगे ना भाई, जो अंतर शुद्ध करना है, उसका खुराक सच्चा ये है। जो बारीक जो आप ये खा रहे हो, ये जो अनाज या ये पिज्जा, पता नहीं क्या क्या वो जो निकले अभी चाइनीज, वो शरीर को टिकाने के लिए है, वो शरीर का खुराक बचाने के लिए। पर बाकी शक्ति, आंतरिक शक्ति अगर आपको प्राप्त करनी हो तो हे भाइयों बहनों, ये ज्ञान की गंगा में आप स्नान करो, फिर आप देखो तो कितना आनंद आता है, कितना सुख और शांति मिलती। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, इस राह को पकड़ो। फिर आप बोलोगे ये तो बड़े ज्ञानी है, क्या खुद को संत समझ? नहीं भाइयों, मैं आपके जैसा ही साधारण एक मनुष्य हूं। मैं तो हमारे सदगुरु, कुलगुरु, माता पिता, वडीलों के वचन, शास्त्रों के वचन, महापुरुषों के वचन लेके आपके पास बैठा हूं। क्योंकि अभी ज्यादातर तो मोबाइल का समय चल रहा है, किसी को ना ये पुस्तकें पढ़ने का समय ज्यादातर, ना किसी को सत्संग में ज्यादा बैठने की या टाइम हो, नहीं होता। और बातें करे तो आपको वो दूसरी तीसरी बातें इधर उधर की करते हो। और सत्संग में बैठे, संतवाणी बैठने तो आप पागल समझते हो। हर पहले युग से ध्रुव गांडो, प्रहलाद गांडो ने गांडो त्याग कुमार, नारद जी तो एवा गांडा, नारद जी तो एवा गांडा जेने बांध्या नहीं घर बार, जो जो तमे गांडा नीवण जार जी। गांडा नीचे वाण जारो, જેનો ગણતા નાવે પાર, જો જો તમે ગાંડા વાણ જારની। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों वणजार मना लाइन है, पागलों की लाइन लगी हुई है, ऐसे पागलों की।
जारी नाम बचे, सत्संग किए, सत्कर्म किए, सेवाएं की, ऐसे तो पागल ही बोले जाओगे। जगत में पागल है ये लोग। क्योंकि बहुत से लोग आप सुखी, जग सुख, मैं सुखी तो बस सब सुखी ऐसे समझते हैं। ये नहीं, गलत है बात। पहले युग में बात की मैंने, प्रहलाद, ध्रुव, त्याग कुमार, नारद जी। अब दूसरे युग में गांडा, हनुमंत, अरे गांडा विभीषण, गांडी सबरी, नार जी, गांडा हनुमंत, गांडा विभीषण, गांडी सबरी, नार जी, गांडा गुए पग धोइने, गांडा गुए पग धोइने, अरे प्रभु तारा पर जो तमे गांडा नीवण जार जी, गांडा नीचे वण जारू, अरे जेनो गणता नावे पार, जो तमे गांडा नीवण जार जी। गिन गिन के थक जाओगे, ऐसे पागल गए, हो गए, हैं, होए और होते रहेंगे। भगत कुल नाश नहीं, भगत कुल का कभी नाश नहीं, वो अजर अमर है। ऐसे भक्त कुल होते, जिसको कुछ लोग पागल कहते हो, मूर्खा, गांडा से गांडा, ये गलत बात है। आप इनमें डुबकी लगाओ। अरे इसमें आप ज्ञान की गंगा में स्नान करो, डुबकी तो लगा के देखो, एक बार स्नान तो करें, फिर देखो आप बस्ती, क्या शांति मिलती, क्या आनंद मिलता है। मजा नहीं, मौज। मजा तो थोड़ा टाइम रही, फिर गई, मस्ती थोड़ा टाइम फिर गई, मजा नहीं, मौज, मौज ही मौज। मौज मारे हूँ, मौज मारे हूँ, हरि नु नाम ले रे, मौज मारे हूँ ने, मौज मारे हूँ, प्रभु जी नु नाम ले रे, हरि नाम ले रे, मौज मारे हूँ, खोज मारे हूँ, आत्मनि खोज मारे हूँ रे, मौज मारे हूँ, मौज मारे हूँ, हरि नु नाम ले रे, सदा गुरु स्मरण करूँ रे, मौज मारे हूँ, मौज मारे हूँ। ऐसा मौज में रहना है, ऐसे इस राह पे चले, ज्ञान की गंगा में स्नान करें। तो आज के गुरुवार के दिन ग्रंथ साहब सुखमणि साहब के वचनों से आज की शुभ शुरुआत करें। सत श्री अकाल बोले, वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। नानक साहब के वचन लेके आज से संतों, भक्तों, सती यतियों, शास्त्रों, अवतारों के, महापुरुषों के वचनों को लेके आज से आगे बढ़ेंगे ज्ञान की गंगा की सत्संग में। ब्रह्म ज्ञानी के दिलजू एक, ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उसके अंदर एक रस धैर्य क्या होता है, धीरज, धैर्य क्या होता है। ब्रह्म ज्ञानी
सदा निर्लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप रहता है। कोई बात उसको लेप नहीं सकती, मना लग नहीं सकती, छूती नहीं, निर्लेप होते हैं ब्रह्म ज्ञानी। जैसे जलमय कमल आलेप, जैसे जल में कमल निर्लेप रहता है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी वो हैं जो सदा दोष रहित रहता है, दोष युक्त नहीं होता। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की उपमा है जैसे सूर्य सर्व कहु शोक, जैसे सूर्य सबको एक जैसा सोखता है, मना एक जैसा प्रकाशित करता है या ताप देता है। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टि समान है। ब्रह्म ज्ञानी की जो दृष्टि एक समान होती है, सबको एक समान देखता है। देखो भाई, ब्रह्म ज्ञानी की बातें हो रही है, क्योंकि अभी तो संतों के वचन, गुरुओं के वचन, सदगुरु के वचन आपके पास रखे जाएंगे। थोड़े हटपटे ऊंचे भी होंगे, तो आप समझ जाओ भाई ज्ञानी कौन, ब्रह्म ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन। आप अपने गुरुमुखी हो तो गुरुओं से पूछ लेना, कोई संत साधु से पूछ लेना, अगर आप न समझो तो। नहीं तो बाकी अभी तो आप आजकल तो भाइयों बहनों इतने होशियार सब हो गए हो आप। मैं देख भी रहे हैं और हम सुन रहे, अनुभव कर रहे हैं, कितने होशियार बच्चों से लेके कितना सब समझने लगे। तो क्या आप ज्ञान की बातें नहीं समझ लोगे? समझ जाओ। आप ध्यान दें बातों को, इस ज्ञानी के वचनों को। जैसे राजा और रंक कहू लागे, तुलिपवान। जैसे कि अमीर गरीब सबको जो ये बात लगती है, एक जैसी वायु लगती है। गरीब को भी वही, साधु को, संत को भी वही, साहूकार को भी वही। ब्रह्म ज्ञानी के दीर्घ एक, को खोदे को चंदन लेप, कोई खोदता और कोई चंदन को लेपता है। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाह हो, ब्रह्म ज्ञानी का यही एक गुण है। नानक जीहू, हे भाई, जैसे नानक साहब कहते हैं, पावक का सहज स्वभाव ब्रह्म ज्ञान। अग्नि का जैसे एक स्वभाव होता है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी निर्मलते निर्मला, पवित्र से पवित्र होते हैं ब्रह्म ज्ञानी। जैसे मेलू न लागे जला, जैसे जल मेल हो, गंदगी हो, धोने से, जल से धोने से निकल जाती है, ऐसे जैसे जल है ब्रह्म ज्ञानी के मणि कोई प्रकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मन में ऐसा कोई प्रकाश होता है, जैसे घर के ऊपर आकाश हो, जैसे कि पृथ्वी के ऊपर आकाश एक प्रकाशता है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की ऐसी परिस्थिति होती। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समानी। ब्रह्म ज्ञानी को मित्र तथा शत्रु एक जैसे लगते हैं, समदृष्टि। देखो भाई, इसको वैसे
खांडा की धार मना तलवार की धार पे चलना भी बोला है, बोला जाता है कि जैसे अपन तलवार उल्टी करो उसकी धार पे आप चलो, चल नहीं सकते क्योंकि कट जाते पाव। इस कितना खतरनाक। पर वैसे देखा जाओ तो ये सब बातें ज्ञान ने की, जो समझे, जो इसमें अगर इसमें रुचि लगाए, जो ध्यान दे, जो इसमें उतरे, जो इस ज्ञान की गंगा में स्नान करने के एक जिज्ञासा रखे, तो उसके लिए बिल्कुल एक क्या बोलते हैं इजी है, बिल्कुल सरल मार्ग, सरल। जिसको नहीं चलना उसको तो खांडा की धार, तलवार की धार लगेगी। ब्रह्म ज्ञानी उच्चते ऊंचा, ब्रह्म ज्ञानी सब ऊंचे से ऊंचे हैं, मन अपने है सबते नीचा। पर जो है वो सब अपने, जो सब खुद को वो अपने मन से नीचे होते हैं। देखा जाए तो मैंने अभी बोला बात बिल्कुल इजी है, पर वो मन से दिल से करना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, जीवन में उतारना नहीं चाहते, तो वो उसके लिए नीचा ही नीचा है। ऊंचा ज्ञानी, ज्ञान की बातें, ज्ञान की गंगा में स्नान करो, वही ब्रह्म ज्ञानी। मन अपने है सब ते नीचे, परंतु वो अपने मन से सबसे नीचा होता है। ब्रह्म ज्ञानी से जन भय है, नानक जिन प्रभु आप ही करे। जिनको परमात्मा आप करता है, परमात्मा का एक छोरू है, परमात्मा का सच्चा अंश वो है, सच्चा संगी, परमात्मा का प्यारा दुलारा ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान पुरुष होता है, संत साधु भक्त पुरुष होता है, परमात्मा को प्यारा सबसे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, और ब्रह्म ज्ञानी वैसे देखा जाए तो सबके चरण की धूल होता है, ना किसी से, मैं किसी से बड़ा नहीं, मैं छोटा ही छोटा, मैं नीचा ही नीचा। जैसे मैंने पहले भी बोला, राम रस ऐसो है मेरे भाई, जो सो कोई पीवे अमर हो जाए। ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, नीचा न चाले कोई। एक बार जो नीचा चाले, अरे सबसे ऊंचा होए राम रस। ऐसो है मेरे भाई, जो कोई पीवे सो अमर हो जाए। एक बार जो नीचा चले, सबसे ऊंचा हो। आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चिन्ह, आत्मरस को ब्रह्म ज्ञानी ने जाना है। अब आप देखो, आई ना बात वहां घूम फिर के आत्मा पे, उस आत्मा को पहचाना है तो ब्रह्म ज्ञानी ने जान लिया, उसको पहचान लिया कि मैं क्या हूं, शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं। जैसे एक पद में मीराबाई का पद है, आत्मा ने ओळख्या विना रे है भव न फेरा, नहीं तो मटे। अरे तारी ब्रह्मण ने भांग्या विना रे है लख 84, नहीं रे मटे। तारी आत्मा ने ओळख्या विना रे है भव न फेरा, नहीं रे
आत्मा को पहचानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा ने ओळख्या मन पहचानो। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर ही भैया, सब ऊपर ही, मैं क्षमा करे मैया। ब्रह्म ज्ञानी की सब पर कृपा होती है। ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न भैया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी से कुछ बुरा नहीं होता। और ब्रह्म ज्ञानी सदा समदृष्टि रखता है, सबको एक ही दृष्टि से देखते, समदृष्टि। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरस। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि से अमृत बरसता है। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी ते निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजनो ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी बंधनों से मुक्त होता है, कोई भी बंधन से बंधे हुए नहीं रहते। ब्रह्म ज्ञानी की एक शुद्ध मर्यादा होती है। और ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ये ज्ञान होता है, जो मैंने पहले बोला अभी कि सच्चा भोजन इस ब्रह्म ज्ञानी का संत पुरुष का, भक्त पुरुष का, भक्त का, सत्य और यतियों का सच्चा भोजन सत्य संग है। सत्य वचन, सत्संग, ज्ञान की बात, ज्ञान की गंगा, वो सत्य खुराक, सच्चा भोजन। मैंने अभी बोला, फिर ये आया शास्त्र में। गुरु नानक साहब भी वही कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन एक ज्ञान है। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यानु। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपरी आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का परमेश्वर में ही ध्यान होता है। जैसे मैंने बोला, उसमें आप ले लगाओ, उसके नाम में। जैसे आप गांडा निवार मैंने आपको बोला, वह सब इसका स्मरण किए। अलख देव की आराध करो। जैसे हमारे मातंग पुराण मामी देव वेदवाणी में बात, घूम फिर के सब बातें वहीं के वहीं आएगी। रास्ते अलग है, मंजिल एक है। कोई राम बोला, कोई रहीम बोला, कोई ईसा मसीह बोला, कोई वाहिगुरु बोले, पर सब रास्ते अलग है, पर मंजिल तो एक ही है। एक जैसे आज गुरुवार है, साईं बाबा ने यही कहे हैं, सबका मालिक एक। अब ध्यान दे, ब्रह्म ज्ञानी का कभी नाश नहीं होता। अब आप ध्यान दो, आप सोचो तो सही भाई, कितनी अपने लिए लाभदायक बातें हैं, और अपन कहाँ उलझे सुलझे घूम रहे हैं, कहाँ आप अपन वो क्या बोलते आंधी दौड़ लगा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं, जाना है किस रास्ते और जा रहे किस रास्ते पे। गो कल जुगे भाई, आप लोग की भी कोई वो गलती नहीं, पर अब आप ध्यान दें इस बातों में, ज्ञान की बातों में, सत्संग की बातों में, कि सत्य यही है। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहान, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी के ना हिदंता, ब्रह्म ज्ञानी के मन में गरीबाई समाई रहती है। वो मैं आपके दासों का दास, गरीब, बिल्कुल गरीब जैसे दारिद्र से गरीब तो ठीक है, वो तो ठीक है, पर भाई आंतरिक भी गरीब। मैं गरीब गाय ऐसे ज्ञानी होते हुए भाइयों, नहीं तो सबसे ऊंची पदवी पर ज्ञानी हो, भक्त हो, साधु हो, इतनी भी नम्रता, इतनी नम्रता,
मैं छोटा, बस मैं नीचा, मैं नीचा हूं, मैंने छोटा हूं, मैं कोई बड़ा नहीं। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी परोपकार से भरे हुए रहते हैं, खुद को तकलीफ उठा के भी दूसरों का उपकार करते हैं, मदद करते। और ब्रह्म ज्ञानी का कोई भी दूसरा धंधा यही धंधा, परोपकार करना, ज्ञान बांटना, ज्ञान प्राप्त करना, यही ब्रह्म ज्ञानी का धंधा। ऐसा जैसे आप ये सब धंधे करते हैं, ये नौकरी जाओ, दुकानें लगाओ, ये करो न वो करो, ये जो सब, पर ये धंधा ज्ञानियों का, ब्रह्म ज्ञानियों का ये सब ऐसे धंधा, ये बोलते हमारा ये धंधा है। जैसे हमारे मुझे सदगुरु बापू भी यही कहते हैं, भाई मुझे तो ये रामायण है, ये मेरा तो बात सबसे बड़ा धंधा मेरा ये अभी रामायण, इनकी चौपाइयों को बांटना, इनके ज्ञान को बांटना, और हमें कोई धंधा नहीं। ब्रह्म ज्ञानी के होई सुबला, ब्रह्म ज्ञानी के हाथों से जो भी हो वो तो भला ही भला होता है, बुरा कभी नहीं होता, भला ही होता है। ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी अच्छे फलों से फलता है। ब्रह्म ज्ञानी संगी सगल उदारू, ब्रह्म ज्ञानी के संग से सबका उद्धार होता है। पूज्य नानक साहेब, मैंने जो पहले बोला वही बात, उद्धार आपका कल्याण उसमें है। आप सत्संग करो, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान सुनो, ज्ञान की बातें, वेदों की बातें, इस राह पे चलो, हरि भजन करो, ज्ञान प्राप्त करो, संतवाणी सुनो, सत्संग सुनो, आपका उद्धार और कल्याण है। ऐसे नानक साहब भी कह रहे हैं, हर एक संत यही कह रहे हैं, हर एक भक्त भी ये के गा रहे हैं, जैसे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, रट्टी लियो ने अव्यय रूढ़ाचे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सर्वरिते छे लाभनु काम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। जय। ए हरि, ए प्रभु, श्री राम। हरि ओम। श्री हरि।